राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। और अब बात होगी बारिश, बाढ़ और बर्बादी की। खबर सबसे पहले चंडीगढ़ से है। बाढ़ और बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। सुखना लेक से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। तूफान के चलते बापूधाम पुल तक पानी पहुंच गया है। पंचकुला के लिए जाते हैं किशनगढ़ और बापूधाम पुल से सुबह ही आपको बता दें सुखना लेक के फ्लड गेट खोले गए। तूफान के चलते बापूधाम पुल तक ये पानी पहुंच गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और सुखना लेक के आप देख रहे हैं कि सभी जो गेट हैं वो खोल दिए गए हैं और लगातार आप देख रहे हैं कि जो बाढ़ की स्थिति है वो बनी हुई है। तो सुखना लेक से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। स्थिति लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से बेकाबू होती हुई दिख रही है। और तूफान के चलते बापूधाम पुल तक ये पूरा पानी पहुंच गया है। और पंचकुला और किशनगढ़ के बीच में यह बापूधाम पुल है। आने जाने के लिए इसी पुल का इस्तेमाल होता है। अब इस पुल के ऊपर से आप देख रहे हैं किस तरह से जो पानी है वो गुजर रहा है। तो लगातार हो रही बारिश के बाद सुखना लेक पूरी तरह से ओवरफ्लो हो गई है और इसलिए सुखना लेक के जो सभी गेट्स हैं उनको खोला जा रहा है। लगातार पानी यहां से आप देख रहे हैं कि निकासी हो रही है। इस वक्त हम लोग चंडीगढ़ के सुखना लेक के फ्लड गेट्स पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त सुबह से ही चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश हो रही थी और लगातार इस वजह से जो सुखना लेक का वाटर लेवल है वो बहुत ज्यादा डेंजर लेवल के ऊपर आ गया था। 1162 जो वाटर लेवल है वो होना चाहिए, लेकिन जो वाटर लेवल इस वक्त सुखना लेक में है वो 1163 है, यानी कि 1 इंच जो है वो ज्यादा है। और इसीलिए सुखना लेक के जो 2 फ्लड गेट्स हैं वो यहाँ पर खोले हुए हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी तेज बहाव के साथ जो पानी है वो इस वक्त छोड़ा जा रहा है। पानी आप देख सकते हैं दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नजरें जा रही है वहां तक पानी की बड़ी बड़ी लहरें जो हैं वो यहाँ पर नजर आती हैं। और 2 गेट्स इस वक्त खोले हुए हैं ताकि लेक पर जो वाटर लेवल है वो मेंटेन किया जा सके, क्योंकि वाटर लेवल जो है वो लगातार डेंजर लेवल के ऊपर चल रहा है, डेंजर लेवल से ज्यादा चल रहा है। और इसीलिए यहाँ पर लेक के आसपास भी जो प्रशासन है वो भी सतर्क है। प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि 2 फ्लड गेट जो है वो खुले रहे। लगातार सुबह से ही ये जो फ्लड गेट से खुले रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश भी जो है वो सुबह से ही बहुत तेज बारिश जो है वो जारी थी और यहाँ पर आसपास चूंकि लोगों को आने की अनुमति नहीं है, गेट्स जो है वो क्लोज कर दिए गए हैं। लोगों को, आम जनता को अंदर आने की अनुमति नहीं है। लेक पर जो बोटिंग है वो भी रुकी हुई है। सैलानियों की जो आवाजाही है उस पर भी प्रतिबंध फिलहाल लगा दिया गया है, क्योंकि वाटर लेवल बहुत ज्यादा है तो किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो, कोई इस तरह की विपरीत स्थिति न निर्मित हो। इसलिए प्रशासन ने जो सख्त और कड़े नियम है वो यहाँ पर लागू किए हुए हैं। सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही थी और इस वजह से पानी जो है वो 2 फ्लड गेट से छोड़ा जा रहा है और लगातार ये पानी जो है ये आगे घग्गर नदी में जाकर मिल रहा है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं चंडीगढ़ से, जहां पे 7 सितंबर तक अब स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। बाढ़ और बारिश के चलते यह फैसला लिया गया है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि स्थितियां बेहद गंभीर बनी हुई हैं और अब प्रशासन ने ये आदेश जारी किए हैं। 7 सितंबर तक आपको बता दें कि स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। तो ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी है चंडीगढ़ से, जहां पे 7 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से आदेश जारी हुए हैं क्योंकि लगातार हो रही बारिश के चलते ये फैसला लिया गया है। बाढ़ और बारिश के चलते स्थितियां लगातार आप देख रहे हैं कि गंभीर हो रही हैं और इसलिए एहतियातन प्रशासन की ओर से अब स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। और प्रशासन ने आदेश जारी किया है। बाढ़ बारिश के चलते फैसला लिया गया है 7 सितंबर तक ये स्कूल बंद रहेंगे। और अब बड़ी खबर का रुख करते हैं सिरसा से। आपको बता दें कि सिरसा में घग्गर नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। तो जलस्तर बढ़ गया है, खतरे के निशान के ऊपर घग्गर पहुंच गई है। ये बड़ी खबर है। 33,000 क्यूसेक पानी आपको बता दें कि घग्गर नदी में आया है और जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सिरसा से। लोगों को अब बाढ़ की बर्बादी का डर सताना शुरू हो गया है और जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की टेंशन भी बढ़ी है। ये बड़ी खबर सिरसा से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो घग्गर का जलस्तर भी बढ़ा है। पानी की आवक लगातार घग्गर में जारी है। आज भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 33,000 क्यूसेक पानी घग्गर में आया है और इसलिए ग्रामीणों की टेंशन बढ़ गई है। 33,000 क्यूसेक पानी आने से घग्गर के साथ लगते हुए जो इलाके हैं वहाँ पे बाढ़ का जो खतरा है वो और मंडराता हुआ दिख रहा है। लोगों को अब और डर सता रहा है। लोगों की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि घग्गर नदी में 33,000 क्यूसेक पानी आया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की टेंशन बढ़ी है। 33,000 क्यूसेक पानी और लोगों को बाढ़ से बर्बादी का डर सता रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की टेंशन भी बढ़ी है। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी और अहम जानकारी। सिरसा से घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। 33,000 क्यूसेक पानी बताया जा रहा है कि घग्गर नदी में इस समय
आया है और इस वजह से बाढ़ का जो खतरा है वो लगातार मंडरा रहा है। जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की टेंशन भी और ज़्यादा बढ़ गई है। और विजय हमारे साथ मौजूद हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। विजय, घग्गर में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आज 33,000 क्यूसेक पानी घग्गर के अंदर आया है, क्या जानकारी फिलहाल अभी? बिल्कुल आयुष, जैसे पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है तो वहां का जो पानी है वो घग्गर के वाया होते हुए सिरसा में एंटर करता जा रहा है। हालांकि काफी दिन पहले की जो स्थिति है वो काफी सुखदजनक थी, लेकिन अब के हालात की बात की जाए तो अब हालात बद से बदतर हो जा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन की बात की जाए तो आज तकरीबन 6,000 क्यूसेक जो पानी है वो ज्यादा आ चुका है। तो कैपेसिटी के लिहाज से यह पानी काफी है, जो सिरसा के लिहाज से काफी खतरनाक भी है। तस्वीरें आपको सिरसा के घग्गर नदी की दिखा दें, जहां फरवाई कलां खुर्द, फरवाई कलां गांव और बूढ़ा भाना गांव, ये तमाम ऐसे गांव हैं जो घग्गर नदी के साथ सटे हुए हैं, जहां अब बाढ़ का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता मिट्टी के कट्टे बाकायदा यहाँ रखे गए हैं ताकि ये जो पानी है, घग्गर का पानी, वो गांव में और खेतों तक ना जा सके। तो इससे बचाव के लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो पूरी तरह से दुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों के जरिए इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो पिलर आप देख रहे हैं, ये गांव के विकास के लिए, एक गांव में पुल बनाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा निर्माण किया गया था, लेकिन ये पूरा का पूरा पिलर गांव में डूब चुका है और घग्गर के पानी में डूब चुका है। तो आप इसका सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव में पानी कितना आ चुका है। हालांकि ग्रामीण सुबह से लेकर शाम तक और रात तक भी ठीकरी पहरा यहाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण अपने बच्चों को, अपनी फसलों को, अपने खेतों को बचाने में जद्दोजहद करने में जुटे हुए हैं। और 2023 में भी इसी तरह की जो तबाही है वो सिरसा जिला में देखने को मिली थी। बाढ़ की चपेट में कई गांव भी आए थे, कुछ ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं। क्या कहेंगे, कितना पानी आपके खेत में आ चुका है? अंकल वाली साइड क्या कहते हैं जी, पानी कितना आ चुका है आपके गाँव में? ऐसी अभी बात 23 में आया था, उससे लगभग 1 फुट कम है। 2023 में जो पानी आया था ना, उससे 1 मान लो फुट तकरीबन, मान लो पीछे से पानी ज्यादा है। तो हमारे प्रशासन है जो वो कार्रवाई करे, जो हमारे को तेल है, साधन है, जेबीसी है, वो जुटाई दे। तो जो मान लो ये फसल डूब गई, मकान डूब गए, तो मान लो इसकी भरपाई तो बाद में मान लो इसको जो मुआवजा देंगे तो ही पूरा नहीं होगा। अब ये प्रशासन हमारे को संभालने को इतना तो खर्चा नहीं लगता सरकार का। तो अब तक प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं? अब तो थोड़ा मोटा है, कोई एसडीओ या मान लो घग्गर डिवीजन वाले वो आ रहे हैं, कोई ऊपर तो वो तो ये लगातार जो पानी बढ़ रहा है, खतरा है इससे बाढ़ का? तो खतरा ही है जी, तो खतरा ही है, खतरा दिखने ही लग रहा है, तो खतरा है। और पंजाब सारा मान लो भी सब खत्म हो गया। अब ये हरियाणा में है, पंजाब पीछे से सारा हो गया, तो हरियाणा खतरा ही है। और क्या है जी, मकान डूब गए, पंजाब में डूब गए, यहाँ जो मकान डूब गए, गरीब कहाँ जाएंगे, अमीर कहाँ जाएंगे। आगे सर्दी का मौसम आ रहा है, पशु के लिए चारा नहीं रहेगा, ये जो जिम्मेदार की खेती है वो नहीं रहेगी। ये आज मान लो इसे बंद हो गए, ऊपर के मान लो सरकार हमारे को सहायता दे दे, हम जिम्मेदार तैयार खड़े हैं, तो क्या पता नुकसान ना हो। तो साफ तौर पर जिला प्रशासन के जो इंतजाम किए गए हैं उस पर कहीं न कहीं उंगली उठती हुई दिखाई दे रही है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन ठोस कदम उठाए और उनको ठोस आश्वासन नहीं चाहिए, इनको ठोस काम चाहिए ताकि बाढ़ से गांव को बचा सके। कुछ लोगों से और बातचीत भी करते हैं, क्या कहेंगे, कितना पानी गांव में आया, क्या खतरा है? तो गांव में तो ठीक है, प्रोग्राम जैसे नंदलाल जी ने बोला कि 2023 से थोड़ा सा कम है, पर नुकसान होने के बाद क्या फायदा है? कि फायदा है उसके बाद नुकसान हो जाएगा, उसके बाद फायदा है कोई? अगर आप ये बता दो नुकसान होने के बाद फायदा, तो आप बता दो। इंतजाम करने चाहिए थे पहले। इंतजाम तो सरकार को करने चाहिए, कुछ ना कुछ सरकार भी कोई ना कोई करेगी, तभी आगे ग्रामीण चलेंगे ना। अब कोई डीजल दे दे, कोई बांध पे मिट्टी गिरवा दे, सरकार का तो वो काम होता है। बिल्कुल। चलिए विजय, कुल मिलाकर के जो ग्रामीण हैं वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बारिश और बाढ़ से तबाही का मंजर लगातार देखने को मिल रहा है। हिमाचल और पंजाब की कनेक्टिविटी टूट चुकी है। दोनों राज्यों को जोड़ने वाली सड़कें पानी में बह गई हैं। पानी से भरे खेतों से होकर के अब लोगों को गुजरना पड़ रहा है। तो पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाली जो कनेक्टिविटी वाली सड़कें हैं वो टूटी हैं। कनेक्टिविटी बताया गया है कि टूट गई है। दोनों राज्यों को जोड़ने वाली सड़कें पानी में डूब गई हैं और लोगों को अब वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा है या फिर ये सी पानी के बीच से होकर के गुजरना पड़ रहा है। तो बाढ़ और बारिश से तबाही का जो मंजर है वो किस तरह का है, ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं।
हिमाचल और पंजाब की कनेक्टिविटी टूटी है। दोनों राज्यों को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो पानी में बह गई हैं और लोग अब पानी के बीच से होकर ही गुजर रहे हैं। तो पंजाब में आप देख रहे हैं कि स्थिति बेहद चिंताजनक है और हिमाचल में भी कमोबेश वैसी ही स्थिति, और अब असर हरियाणा तक भी आप देख रहे हैं कि बाढ़ और बारिश का किस तरीके से आम जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। लिया गया क्योंकि इस वक्त हमारी मौजूदगी पठानकोट और हिमाचल के बॉर्डर पर मौजूद है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ और बारिश ने कितनी तबाही जो है वो यहाँ मचाई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि राहत सामग्री पहुंचाने के लिए दूसरे गांव में तो इस नदी रूपी खेत को जो है वो पार करना पड़ रहा है, क्योंकि खेतों में पूरे तरीके से पानी भर चुका है, नदियों में तब्दील जो है वो खेत हो चुका है। ऐसे में दूसरे गांव में राशन पानी पहुंचे, इसके लिए ये जो लोग हैं वो अपने सिर पर आलू की बोरियां लाद कर जो है वो पानी से गुजर रहे हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, रास्ते पूरे तरीके से डैमेज हो चुके हैं, सड़कें जो है वो जमींदोज हो चुकी है। तो यही कारण है कि अब राहत सामग्री पहुंचानी है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें मैं अपने कैमरा पर्सन अमित को कहूंगा कि वो दिखाएं किस तरीके की भयावह तस्वीरें जो हैं लोगों को नदी पार करके, यानी कि जो खेत नदी में तब्दील हो चुके हैं उसको पार करके आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो काफी कठिन है, काफी मुश्किल है, तस्वीरें डरा देने वाली है, क्योंकि आगे गड्ढे भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जो लोग हैं वो कड़ी मशक्कत के बाद इस रास्ते को पार कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ लगातार इस तरीके की तस्वीरें दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो पर लगातार इंडिया न्यूज़ जो है वो बता रहा है कि किस तरीके के हालात जो है वो पंजाब के साथ साथ हिमाचल में भी देखने को मिल रहे हैं। पंजाब और हिमाचल में लगातार कुदरत का कहर जो है वो जारी है। तमाम इलाके डूब चुके हैं, कनेक्टिविटी जो है वो एक दूसरे गांव से कट चुकी है। जिस जगह हम मौजूद हैं ये हिमाचल का एरिया है। आगे जाएंगे तो हिमाचल के जो तमाम इलाके हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। यहाँ हम खड़े हैं, हम भी उस पार जाना चाहते हैं लेकिन काफ़ी कठिन है, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि उस पार जाएं और वो पूरी रिपोर्ट जो है हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके के हालात जो हैं वो पंजाब और साथ साथ हिमाचल के अंदर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें फिर से दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद ये जो लोग थे इनकी ओर से इस खेत को पार कर लिया गया, क्योंकि खेतों में पानी है, समुंदर में तब्दील हो चुके हैं, बहाव भी काफ़ी ज़्यादा है, पानी भी गहरा है, तो इसलिए जान का खतरा भी जो है वो रहता है, कहीं डूब ना जाएं। तो कहीं ना कहीं लगातार इंडिया न्यूज़ जो है वो अपने तमाम दर्शकों को इस तरीके की तस्वीरें जो है वो लगातार दिखा रहा है और बता रहा है कि किस तरीके के हालात जो है, किस तरीके की सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, पठानकोट हिमाचल बॉर्डर। मोरनी से खबर है, जहां पे मोरनी के गांव गाड़ियों में कुदरत का कहर बरपा है और कई जगह पर लैंडस्लाइड हुई है और लैंडस्लाइडिंग से और खतरा बढ़ गया है। लैंडस्लाइडिंग के बाद घर बताया जा रहा है कि कई ऐसे हैं जो गिरने की कगार पर है। लगातार बारिश से मोरनी क्षेत्र में लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। तो लैंडस्लाइड हुआ है, लैंडस्लाइडिंग के बाद अब कई घर बताया जा रहा है ऐसे हैं जो कि गिरने की कगार पर हैं और लगातार बारिश की वजह से मोरनी क्षेत्र में लोगों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी है मोरनी से, जहां पर गाँव गाड़ियों में कुदरत ने कहर बरपाया है और कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से खतरा बढ़ा है, क्योंकि लैंडस्लाइड हुई है और उस वजह से जो तमाम मकान हैं अब उनके गिरने का खतरा सता रहा है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, लैंडस्लाइड होने के वजह से आप देखिए किस तरीके से घरों के आगे की जो मिट्टी है वो पूरी तरह से दरक गई है और इसलिए ये डेंजर जोन में एक तरीके से आप कह सकते हैं घर हैं और कभी भी ये घर गिर सकते हैं, इसलिए ये खतरा इन घरों पर भी मंडरा रहा है। ये मोरनी की तस्वीरें हैं गाँव गाड़ियों की, जहाँ पर आप देखिए कि घरों पर अब गिरने का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि लैंडस्लाइड हुई है। और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर है कुरुक्षेत्र से, जहां पे मारकंडा नदी के उफान से खतरा बढ़ गया है। नदी में बढ़ते हुए जलस्तर से कई गांव प्रभावित हुए हैं। जिला उपायुक्त ने मौके पर जायजा लिया है। बाढ़ प्रभावित लोगों से जिला उपायुक्त मिले हैं। कुरुक्षेत्र के झांसा गांव में मारकंडा नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई है और कुरुक्षेत्र में लगातार बारिश की वजह से शाहबाद और पिरवा के कई इलाके जलमग्न हैं। कुरुक्षेत्र जिले में मारकंडा नदी एक बार फिर से खतरे का सबब बन गई। गलियां, नालियां, सड़कें सब बरसात के पानी से लबालब हैं। पेहवा के कुपिया, प्लाटरोड़ी प्लाट और
आधोया में घग्गर का पानी मेन सड़क पर पहुंच गया। शाहबाद के कटवा और टांगूर मुगल माजरा गांव में चारों तरफ पानी भर चुका है। हालांकि घरों में अभी पानी नहीं है, लेकिन कुरुक्षेत्र के डीसी विश्राम कुमार मीणा ने यह कहा है व्यवस्था चाक चौबंद है, संयम बना करके रखें। उन्होंने ये भी कहा है कि एसडीआरएफ की टीम किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैनात की गई है। इसके अलावा कंट्रोल रूम बनाया गया है। 1.5 दर्जन गांव मारकंडा नदी के पानी से प्रभावित हैं। इसके अलावा शाहबाद में मकान की छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसके लिए सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। हालात को देखते हुए एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात की गई हैं और प्रशासन लगातार 24 घंटे इन हालातों पर नजर बनाए हुए है। तो तस्वीरें आप कुरुक्षेत्र की देख सकते हैं। मारकंडा नदी किस तरह से इस समय उफान पर है और इस वजह से कुरुक्षेत्र में तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर मारकंडा नदी का जो पानी है वो अब गलियों में, सड़कों तक दिखने लगा है और मारकंडा नदी के आसपास वाले जो इलाके हैं वहां पर लोगों के घरों तक भी ये पानी अब दस्तक दे रहा है। और जिला उपायुक्त मौके पर पहुंचे हैं, जायजा लिया है, लोगों से बातचीत की है। इसके अलावा प्रशासन को उन्होंने अलर्ट पर रखा है। एसडीआरएफ की टीमें तैनात रहेंगी, ये बात भी उन्होंने कही है। और किसी भी तरह की कोई भी आपात स्थिति अगर होती है तो उससे निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद है, ये बात डीसी की ओर से भी कही गई है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पे शाहबाद मारकंडा में पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बरसात मैदानी क्षेत्रों के लिए आफत का सबब बनी हुई है। इंडियन न्यूज हरियाणा की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। ये तंगौर गांव है, यहाँ 1, 2 नहीं 15वीं बार जो है पानी गहर पर गाँव रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाई किस तरह से ये जो है मुख्य मार्ग है और इस मुख्य मार्ग पर जो है किस तरह से जो है कई फीट जो है पानी जमा हुआ है और जिसकी वजह से जो संपर्क है लोगों का वो जो है टूट गया है। और जो गांव के लोग हैं, यहाँ देखिए ये इसे अड्डा कहा जा सकता है, इस अड्डे पर जो है जमा है और यहाँ पर जो है प्रशासन का जो है इंतजार कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ लोग हैं जी, क्या कहेंगे आप, क्या नाम है आपका? धर्मपाल। क्या कहोगे धर्मपाल जी, क्या दिक्कत आ रही है? पानी वाली दिक्कत आ जी। अच्छा, डंगर भी भूखे से मरे, घास नहीं रहा, चूड़ी सब बहगी पानी में, भूखे से एक टोकरी भूस की खावा डंगरे, भूखे खड़े डंगरे। तो कहाँ तक खड़े हैं? तो आपकी जो जीरी थी वो भी जो है जीरी सब इस पानी में जीरी कहाँ? कितनी बार पानी आया है? ये हर साल आवा जी, हर साल। हम 75 साल की उम्र मेरी है जी, और पानी का कोई हल नहीं करता। तो इस बार कितनी बार पानी आया? 15वीं बार पानी आया? 8 पानी आ लिया जी। तो कई बार पानी आया जी। क्या कहेंगे? अब कहेंगे क्या, बस पानी में डूब रहे हैं जी। प्रशासन कुछ सुध ले तो है, नहीं तो बाकी कहना वही है जी। बंदों के खाने के लिए जो राशन पानी है शहर से वो भी नहीं आ पा रहा है, सूखा अनाज खा रहे हैं जी। और शहर से जैसे चारा भी खत्म हो गया, यहाँ से भूसा वगैरह। शहर से कोई खाड़ वगैरह लेके आनी हो उसके लिए भी कोई वो नहीं है अपने पास ऑप्शन की हम जाके शहर से खड़ ले आए या कुछ चोकर वगैरह ले आए। तो मतलब कि मनुष्य, बंदे क्या और पशु क्या, सभी के लिए भूखमरी पड़ रही है। लेने के लिए पहुंचे प्रशासन से तो सर अभी कोई नहीं आया। छोटे मोटे आते हैं उनके जो है नीचे, बाकी वो ट्रैक्टर पे जाते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मतलब स्टिक सा कुछ नहीं होता। हर साल आते हैं वो जी, अपना बंद बंदे तो कुछ समाधान होता है जी। मारकंडा नदी के दोनों तरफ तो पानी कितनी बार आया है? पानी सर ये 16वीं बार पानी आ रहा है गाँव में। जो कुछ फसल कुछ बची हुई थी वो भी खत्म हो गई। तो देखिए जो 16वीं बार पानी आया है और जो बची कुछ फसल थी वो भी तबाह हो गई है। और जो इनके परेशानी का जो है सबब जो है, परेशानी जो है आए दिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे पानी का स्तर ऊपर होता जा रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, ग्रामीण परेशान है। प्रशासन का इंतजार है कि प्रशासन आएगा, सुध लेगा। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि प्रशासन कब आता है और कब इनकी सुध ली जाती है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रोहतक से बड़ी खबर है, स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। अब जिला प्रशासन की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है। लगातार हो रही बारिश और उसके बाद बन रही छुट्टियों को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी की घोषणा रोहतक में भी की गई है। जिला प्रशासन ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं और अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे। ये आदेश रोहतक में जारी हुआ है। इसके अलावा अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है, ये भी बड़ी जानकारी है। और इमरजेंसी सेवाओं की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई आपात स्थिति अगर बनती है तो फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल सकें लोगों को। इसलिए आपात सेवाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। जिला प्रशासन की ओर से ये बड़ा फैसला रोहतक में, ये बड़ी और अहम जानकारी, स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा की गई है।
हांसी के समाधा रोड के पास ड्रेन टूटने का मामला सामने आया है और इस ड्रेन के आसपास लगभग 10 गांव बसे हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि ग्रामीणों ने आज सुबह जब इस घटना को देखा तो अपने स्तर पर ड्रेन के टूटे हिस्से पर बांध लगाया। इसके साथ ही गांव दयाल सिंह कॉलोनी के सरपंच श्याम खंडा को भी सूचित किया गया। मौके पर सरपंच भी पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि पिछले 3 दिनों से इसी तरह से ये ड्रेन टूट रही है, पानी ओवरफ्लो है और बहाव ज्यादा है। इस कारण इसके आसपास बसे गांव और खेतों से लगी फसल डूबने का खतरा मंडरा रहा है। तो शहर का जो पानी है ये उसमें निकास करा है, इसका पानी टूट के कॉलोनी में जाएगा, तो चाहे शहर बचा लो चाहे कॉलोनी बचा लो, इसका कोई निकास तो करो। शहर का पानी जो खाली है उसमें नहीं डाल रहे पानी, उसमें कोई डाल रहे, शहर का पानी इसमें गिरा है, इसका पानी नहीं टूटा है, कॉलोनी डूबा है, बंदा नहीं बांध सकते। क्या गुहार लगाएंगे प्रशासन से? गुहारिया लगे हमारा निर्णय कराया जाए, बंद दिया जा, समाधान कराया जाए। हमारा ड्रेन की वजह है ओवरफ्लो पानी चल रहा है, तो प्रशासन उससे नहीं ले रहा, जिसके टूटने की वजह से खेत तो तबाह है, लेकिन जो खेतों में पब्लिक रह रही है वो मारे जाएंगे। पूरे गांव तबाह हो गए, दयाल सिंह कॉलोनी, कुलाना, भाटला, उधर खड़, लालपुरा, इधर पूरे खेतों में गांव में पानी चला जाएगा। ड्रेन है कहाँ से आता है? ये आता है जी शेखपुरा से आगे से और इशार जाता है। बारिश का पानी है? हाँ, बारिश का निकालने का पानी है। तो करनाल में भी यमुना आप देख रहे हैं पूरी तरह से उफान पर है और ऐसे में यमुना नदी के साथ लगते हुए इलाकों की क्या स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लगातार हो रही बारिश का सीधा असर कहीं ना कहीं करनाल में भी देखने को मिल रहा है। करनाल की अगर बात की जाए, लगातार बाढ़ जैसे हालात बने हुए जरूर नजर आ रहे हैं। यमुना के साथ लगते ऐसे कई गांव हैं जहां पर आप देख सकते हैं लगातार पानी का स्तर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे कहीं ना कहीं चिंता का विषय तमाम ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए बना हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद है गरोंडा के गाँव ढाकवाला में, जहाँ पर यमुना के साथ लगता है और ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों की फसल भी यहाँ पर लगती है। वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए चिंता का विषय जरूर बना हुआ नजर आ रहा है। तमाम कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है जिनके आसपास यहाँ पर खेत है, एक बार उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपका भी आसपास ही है खेत? हाँ जी, ये गांव ढाकवाड़ा की है जमीन और बहुत ज्यादा कटाव हो चुका है। काफी एरिया जमीन का जो जमुना के अंदर चला गया है इस टाइम, तो काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। हथनीकुंड बैराज से अगर बात की जाए, काफी लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया, उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? यहाँ बहुत बड़ा असर हुआ है। जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, बहुत ज्यादा असर हुआ। ये सारा एरिया जितना देखो कि फसल खड़ी थी गन्ने की, ये सारा जमुना के अंदर चला गया। अपनी बंदे भी के फसल है यहाँ पे? गन्ने की फसल है, गन्ने की फसल जो सारी खत्म हो चुकी है बिल्कुल एकदम। बहुत बड़ा नुकसान होया। तो और ज्यादा अगर पानी छोड़ा गया तो और ज्यादा नुकसान हो सकता है। प्रशासन लगातार दौरे कर रही है, विधानसभा अध्यक्ष भी आए थे आपके बीच में, किस तरीके से इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? अभी हमारे स्पीकर साहब भी आए थे देखने के लिए, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ थे, अभी गए हैं, तो वो भी सारा जायजा ले रहे। समय समय पर जहाँ जहाँ से भी उनको कोई कमियां ऐसी दिखती हैं वो पहुंच जाते हैं वहाँ मौके पे। और तमाम प्रशासन भी अलर्ट है इस टाइम, गाँव को भी अलर्ट किया हुआ है, भाई आप सतर्क रहिए, क्योंकि पानी का पीछे से कब ज्यादा छोड़ा जाए, कितना नुकसान हो सकता है उसका कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज की डेट में जो फसल है गन्ने वगैरह की सब खत्म हो चुकी है जमुना के अंदर की, और जमीन भी काफी जमुना के अंदर चली गई हुई है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं काफी ज्यादा नुकसान जरूर हो चुका है। और भी कुछ किसान मौजूद हैं, आपकी भी फसल है यहाँ पे, कितना नुकसान हुआ? हमारा तो जी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हमारी साइड में जमीन थी वो अभी चली गई, जो ये था वो सारा ऊपरली साइड में भी थी, सारी साइड में भी जमीन है हमारी, वो सारी उसमें दब गई जी, रेत में दब गई, कबाड़े में दब गई। जो जीरी थी उसके ऊपर ना पानी फिर गया, निसर रही थी वो पकड़ी थी, खराब हो गई। काफी नुकसान हुआ? हाँ जी काफी है। तो लगता है लगातार क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी भी आ रहे हैं, ऐसे में कितना नुकसान जो लग रहा है या इंतजाम कैसे लग रहे हैं उनके? वो तो जी इंतजाम तो कर रहे, इसमें क्या इंतजाम हुआ था जी, क्यों वो तो एकदम तक पानी आया, उसमें तो कोई कर नहीं सकती सरकार भी कुछ, है कि नहीं जी। बस उन्होंने देख तो लग रही सरकार देखती फिर लग रही। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं करनाल में भी ऐसे कई गांव है, चाहे इंद्री की बात की जाए या गरोंडा की बात की जाए, उनके साथ साथ कई गांव ऐसे लगते हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा फसलें आप देख सकते हैं यहाँ पर यमुना के साथ लगती हुई नजर आ रही है। चाहे गन्ने की बात की जाए या धान की बात की जाए, काफी फसलें खराब होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर चिंता का विषय जरूर बना हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरीके से, क्या इनको कोई मुआवजा मिलता है या सरकार किस तरीके से इनके लिए कदम उठाती है। इंडिया न्यूज के लिए और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं पंचकुला से, जहां पे पंचकुला शिमला हाईवे पर पेड़ गिर गया है। NHAI अभी पेड़ को हटाने में लगा हुआ है।
जेसीबी की मदद से सड़क से ये पेड़ हटाया जा रहा है। पेड़ गिरने के चलते रूट को डाइवर्ट भी करना पड़ा है। तो एनएचएआई पेड़ को हटाने में लगा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जेसीबी की मदद से सड़क से ये पेड़ हटाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और पेड़ गिरने के चलते रूट को डाइवर्ट भी करना पड़ा है। बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है पंचकुला से, जहां पे पंचकुला शिमला हाईवे पर पेड़ गिरने की वजह से हाईवे बंद हो गया। एनएचएआई तत्काल मौके पर पहुंचा है और अब इस पेड़ को यहां से हटाया जा रहा है ताकि हाईवे पर जो यातायात है उसको सुचारू किया जा सके। जेसीबी के जरिए इस पेड़ को हटाने की जो कोशिश है वो शुरू की गई है। अब पेड़ गिरने के चलते रूट को डाइवर्ट भी करना पड़ा है। तो एनएचएआई अभी पेड़ को रास्ते से हटाने का काम कर रहा है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। और पंचकुला शिमला हाईवे पर बताया जा रहा है कि पेड़ गिरने की वजह से यातायात बाधित हुआ है। एनएचएआई पहुंचा है और अब जेसीबी के जरिए इस पेड़ को यहां से हटाया जा रहा है। रूट को डाइवर्ट किया गया है। ये बड़ी खबर है। तो पेड़ गिरने के चलते रूट को डाइवर्ट करना पड़ा है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो हरियाणा का सबसे पहला रिहायशी सेक्टर भी अब जलभराव की चपेट में आ चुका है। यहां पर जगह जगह कई फीट तक बताया जा रहा है कि पानी भरा है। घर के बाहर निकलते ही पहला कदम बरसात और सीवर के मिक्स गंदे पानी में पड़ता है। हम बात कर रहे हैं बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 की। बहादुरगढ़ का सेक्टर 6 सरकार के द्वारा बनाया गया हरियाणा का पहला रिहायशी सेक्टर है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहां सिर्फ और सिर्फ गंदगी, टूटी हुई सड़कें, जगह जगह कूड़े का ढेर ही दिखता है। पिछले 2 दिनों में बहादुरगढ़ में 75 mm से ज़्यादा बारिश हुई है और उसके बाद स्थितियां तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, सेक्टर 6 की क्या पूरे बहादुरगढ़ की हालत बहुत खराब है और सिचुएशन ये है कि यहाँ पर कोई भी मेंटेन टाइम टू टाइम नहीं होता। नाले सफाई नहीं हो रही, रोडों की मरम्मत नहीं हो रही। तो ये कमेटी का या गवर्नमेंट का ये फेल है। समस्या भाई ये है कि ये जो मेट्रो के नीचे ग्रिल लगाओ हैं, वो ग्रिल इतनी जरूरी नहीं है। ठीक है ना, सेक्टर की जो है ना सड़कें बनवाए, पानी की निकासी करवाए, उसका क्या फायदा है? पैसे का पैसा हमारे से लेते हैं, मेट्रो के नीचे ग्रिल लगाते हैं, हम यहाँ पानी में खड़े हैं। देख रहे हो, ये नहीं कि बारिश आ गई, बारिश का सीजन इसलिए पानी भरा है। यहाँ तो सर्दी में, गर्मी में थोड़ी सी बूंद पड़ जाए जब ये हाल हो जाए, इसका जिम्मेवार कौन है? आम आदमी या सरकार? डेवलप के नाम से शहर का सेक्टर काटते हैं, पैसा कमाती है सरकार, टैक्स लेती है, बदले में जनता को एक चीज तो बता दो, क्या दे रहे हो? दिखाओ ये चारों साइड पानी भरा। बारिश की ये नहीं कि बारिश ज्यादा होगी, जब गर्मी के सीजन में भी एक थोड़ी सी बूंद आएगी तभी ये हाल यहाँ हो जाता है। और एक खबर अंबाला से, जहां पे टांगरी नदी में उफान को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। 35,000 क्यूसेक पानी आने की संभावना है और पूरी तरह से अलर्ट जारी हुआ है। टांगरी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए अनाउंसमेंट भी की जा रही है। तो अंबाला में टांगरी नदी उफान पर 35,000 क्यूसेक पानी आने की संभावना जताई जा रही है और बाढ़ जैसे हालात निश्चित तौर पर यहाँ पर होंगे, इसलिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और आसपास रहने वाले लोगों के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। तो टांगरी अंबाला में एक बार फिर से आपको बता दें कि कहर बरपा रही है। तो टांगरी नदी में अभी 35,000 क्यूसेक पानी आने की संभावना है और इस वजह से बाढ़ जैसे हालात नज़र आ रहे हैं और प्रशासन ने इसको लेकर के अलर्ट जारी किया है टांगरी नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए और अब प्रशासन अनाउंसमेंट भी कर रहा है। ये अंबाला से खबर है। टांगरी नदी का पानी अब अंबाला में टांगरी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है और पानी आप देख सकते हैं हर तरफ आपको नज़र आएगा और शहर के अंदर लोगों के घरों के अंदर आप देखिए किस तरीके से जो जलभराव है वो नज़र आ रहा है। तो शहर के अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं। अब तमाम आप देख रहे हैं सरकारी दफ्तर हैं, पुलिस स्टेशन हैं, लोगों के घर हैं, रिहायशी इलाके हैं, सरकारी बिल्डिंग हैं, लोगों के प्राइवेट अपने आप देख सकते हैं व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। सभी जगहों पर आपको लगभग ये पानी दिखेगा। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये थाना महेश नगर है। पानी पूरी तरह से आप देखिए भरा हुआ है और ये अंबाला में टांगरी नदी का जो प्रकोप है वो अब देखने को मिल रहा है और अभी 35,000 क्यूसेक पानी और टांगरी में आने की संभावना है, जिससे बाढ़ जैसी जो स्थितियां हैं वो बनेंगी। इरिगेशन विभाग से हमें जो मैसेज आया है वो 30 से 35,000 क्यूसेक पानी आने की उम्मीद है।
तो जो 3-4 दिन पहले जैसे टांगरी के साथ लगते इलाकों में कुछ जल भराव हो सकता है, तो इसके लिए हमने नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारियों से हम अनाउंसमेंट करवा रहे हैं। हमारे पुलिस विभाग से भी अनाउंसमेंट हो रही है और हमारे जो पार्षदगण हैं उनकी तरफ से भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। तो मेरा भी आप मीडिया के माध्यम से सभी से, जो टांगरी के आसपास जो लोग रह रहे हैं वो वहाँ से निकल के कृपया सुरक्षित जगह पे चले जाएं। स्कूलों को जो आसपास हैं स्कूल्स उनको बंद करवाया गया है, और अगर आपके संज्ञान में कोई स्कूल है जो खुला है तो प्लीज़ हमें बताएं। छोटे छोटे स्कूल हैं उनको भी हमने माइक्रो लेवल पे मॉनिटरिंग करने के लिए एमसीज को कहा है कि ऐसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहां बच्चे हैं उनको बंद करवाएं। लोगों के लिए व्यवस्था जो फिलहाल है, जो भी वार्ड नंबर 10 से लेके 10, 11, 12, 13, 14 ये जो वार्ड से इनके जो एमसीज हैं उनसे हमने धर्मशाला ईयरमार्क करवाई है। तो अगर बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को वहाँ पे हम टेम्परेरी उनको रुकवाएंगे रात को, और उनके खाने की व्यवस्था का भी एडवांस में हमने अरेंजमेंट किया हुआ है। कहना यही है कि अलर्ट रहें और किसी तरह का कोई पैनिक ना करें और अफवाहों से दूर रहें। कंट्रोल रूम जो है वो मेरा ऑफिस ही है, उसका नंबर मैं अभी दे दूंगा। वो 24 आवर वर्किंग है और हमारे स्टाफ के लोग किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए बैठे हैं, और कोई भी नागरिक अब किसी भी तरह की सुविधा के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। SDRF की टीम भी पहुंच चुकी है और हमारे मिलिट्री से भी संपर्क है, इन केस ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी। तो अंबाला छावनी में अब टांगरी नदी में आए पानी का कहर मां की ममता पर भी टूट पड़ा है। एक महिला अपने 1.5 साल के बच्चे से दूर हो गई है क्योंकि घर में पानी भर चुका है और उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। मजबूरन अपने बच्चों को खुद से दूर करना पड़ रहा है। आलम यह है कि टांगरी नदी का जलस्तर तो कम हो रहा है, लेकिन आसपास के इलाकों में पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों के घरों में 5-5 फीट तक पानी जमा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि यमुना भी इस समय पूरी तरह से उफान पर चल रही है और हथनीकुंड बैराज में आप देख रहे हैं कि लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में हथनीकुंड बैराज की क्या स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हथनीकुंड बैराज के खुले गेट को 55 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। यमुना उफान पर है, उसको लेकर प्रशासन भी पूरा बंदोबस्त किए हुए है। बात करें तो यमुनानगर की उपायुक्त पार्थ गुप्ता, SSP यमुनानगर कमलदीप गुप्ता, SC रविशंकर अपनी टीमों के साथ गाँव का दौरा कर रहे हैं और जो भी निचले इलाके हैं वहाँ पर जा रहे हैं। फ्लड गेट जैसे ही खुले तुरंत जो है प्रशासन हरकत में आया। जितने भी SDM है सबकी ड्यूटी लगी हुई है। तहसीलदार, BDO सभी को अपने अपने क्षेत्रों में रहने के लिए आदेश दिए हुए हैं। जिला यमुनानगर की बात करें तो यहाँ पर जो टाबू कमालपुर और पोबारी में यहाँ पर ब्रिज की खबर आई तो तुरंत मौके पर पहुँचा और राहत का कार्य शुरू करवा दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो जाता है, जब इतने लंबे समय के लिए फ्लड गेट खोलते हैं तो उसके लिए एक्सीएन SDO जितने भी उनकी भी तैनाती की गई है, कहीं से कोई ब्रिज ना आ जाए, किसी भी तरह की दिक्कत न। इसके अलावा कहीं ब्रिज होता है तो उसके लिए NDRF व SDF की टीमें भी तैयार है। वो हर किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। हमारी जो फ्लड कंट्रोल रूम यमुनानगर का है उसके ऊपर भी 24 घंटे की निगरानी लगी हुई है, स्टाफ बैठा हुआ है। यदि कहीं से भी किसी भी तरह की कोई सूचना आती है तो तुरंत राहत के लिए टीम में तैयार रहती है। इसी के साथ साथ ही जिस तरीके से जो है लापरा, कैत, मंडी और जो अंडरपास है, क्योंकि वहाँ पर पानी भरा हुआ रोड के ऊपर पानी है तो यहाँ पर भी जो है अंडरपास को बंद कर दिया गया है। इसके ऊपर काशन लगा दिया गया है और प्रशासन के द्वारा आम जन को एक तो मैसेज भेजा है, SMS भेजे गए हैं और मुनादी भी करवाई जा रही है कि कोई भी आदमी यमुना नदी या नहरों के किनारे ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो दुर्घटना का शिकार हो जाए। बाकी यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में भी प्रॉपर जो है बरसात का मौसम चल रहा है। नगर निगम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है तो वो वहाँ पर जो फ़ौरन जो पंप लगाए जाते हैं और पानी की निकासी की जा रही है। जिला प्रशासन, इंडिया न्यूज़ हरियाणा सभी को यही हिदायत देता है कि बरसातों का समय है, यदि बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से निकले, वरना घर रहें, सुरक्षित रहें। यमुनानगर से
तो फरीदाबाद में भी आप देख रहे हैं कि यमुना लगातार कहर बरपा रही है और ऐसे में यमुना के साथ लगते हुए इलाकों की क्या स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फरीदाबाद में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और न केवल आबादी में बल्कि किसानों की फसल भी यमुना के बढ़ते जल स्तर की वजह से खराब हो रही है। फिलहाल हम ग्रामीण एरिया में हैं और आपको दिखा देते हैं कि ये इस्माइलपुर का इलाका है, रकबा है और यहाँ जो फसल बोई गई थी पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है। जगह जगह आप देखेंगे दूर तक तो पानी पूरी तरह यमुना का यहाँ बांध तक पहुंच चुका है और कुछ लोग जो यहाँ रह रहे थे अपना घर मकान बनाकर वो भी अब सड़क पर उन्होंने अपना आशियाना बना लिया है। आप तमाम लोगों को देखेंगे अपने इंतजार इस बात का ये कर रहे हैं कि जैसे ही यमुना का जल स्तर कम हो और ये दोबारा से अपने जो इन्होंने घर बनाए हैं उसमें पहुंच सके, इंतजार कर रहे हैं। आप किसानी करते हैं? हाँ। किस चीज की फसल बोते हैं? सब फसल तो गोभी है, मेथी है, पालक है, धनिया है, सभी फसल बोते हैं। तो ये जो सब्जी की फसल आप बता रहे हैं अब जितना पानी यानी कि सब खराब हो गया होगा? सब चली गई। कितना एरिया है, कितना रकबा, कुछ अंदाजा आपको हो? ये तो सर बहुत एरिया है, हम पे तो 1.5 किले था, इन पे 2 किले। आपका अलग है? हाँ। तो आपने भी यही सब्जी बोई है? हाँ, यही सब्जी है मेरे पास। तो कितने वक्त से यहाँ ये फसल पैदा कर रहे हैं, आप उगा रहे हैं? यहाँ तो 4 साल हो गए मेरे लिए। तो क्या पहले भी इस तरह का नुकसान हुआ है या पहली बार है? पहले हुआ। अच्छा। 2 बार हो चुका पहले। तो इसकी कोई भरपाई सरकार की तरफ से या कहीं कोई वोट आता है? कोई किसी ने नहीं दिया। अच्छा। कहीं से कोई मदद नहीं मिलती जब अगर सब्जी खराब होती है? कोई मदद नहीं है यहाँ, हमारे पास कोई मदद नहीं मिली है। अच्छा, आप यहीं रात गुजार रहे हैं सड़क पर ही? हाँ, यहीं रात में यहीं रहते हैं। अच्छा। देखिए ये वो परिवार है जो पूरी रात यहीं सड़कों पर अपनी रातें गुजार रहा है। अगर मैं आपको देखिए दूसरी तरफ की भी तस्वीर दिखाऊं तो साफ तौर से जो महिलाएं हैं उन्होंने भी अपना आशियाना सड़क पर ही बनाया है। यहीं खाने पीने का जो इंतजाम है, गैस चूल्हा आप देखेंगे, देखिए ये क्योंकि खेतों में रह रहे थे अब वहाँ पानी आ चुका है और अब खेतों से अपना सारा सामान लेकर यहाँ पहुँच चुके हैं और यहीं पर सड़क पर रहकर ही खाना पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। तमाम महिलाएं आपको दिखेंगी, एक टेंट नुमा बना दिया गया है, इन्होंने इंतजाम अपने लिए किया है क्योंकि बरसात का वक्त है, बरसात भी बार बार आ रही है। आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? गोदवती, इनका नाम दुलारी। अच्छा, दुलारी इनका नाम। ये बताइए आप कब से यहाँ आए हैं? ये हो गई यहाँ पर 4-5 साल। 4-5 साल। आप भी यहीं रहते हैं? नहीं, हम तो हमारी हम्मी है, मैं तो अभी खाना देखने के लिए आया। खाना लेके आई हैं? आपकी बिटिया है? हाँ, बिटिया है, खाने लेने के आई है। यहाँ कब से रह रहे हो? यहाँ हुई 4-5 वर्ष। अच्छा, लेकिन सड़क पर जो आपने टेंट बनाया तो ये पानी की वजह से ही आपको यहाँ? हाँ, पानी की वजह से आए हैं। तो कोई प्रशासन की तरफ से आपको नहीं बताया गया कि रहने की जगह भी बनाई है प्रशासन ने, वहाँ आप चले जाएं, खाना भी मिलेगा आपको? तो कुछ नहीं बताइए किसी ने, कौन ना बताइए यहाँ पे। तो आप सभी खेती करते हैं यहाँ? खेती करते हैं। तो कितनी उम्मीद है कब तक पानी उतर जाएगा? पहले भी बता रहे हैं नुकसान पहले भी हुआ था। हाँ, पानी कम से 1 महीना में। जी आप देखिए और भी परिवार के काफी लोग हैं अंदर। आप क्या बता रहे हैं? अब पानी का कोई मालूम थोड़ी ना है कब तक कम है वो पानी तो बढ़ी रहा अभी तक। तो खाने पीने की कैसे व्यवस्था कर रहे हैं? खाने की व्यवस्था का है, अब जो है मजबूरी में जो कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, रह के। देखिए ये मजबूरी है इन तमाम परिवारों की कि जो यहाँ सड़क पर अपना आशियाना इन्हें बनाना पड़ा है क्योंकि यमुना का जो जल स्तर बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं खतरा है और इसी के चलते ये अब सड़क पर रह रहे हैं। और न केवल सड़क पर इनका रहना मजबूरी है बल्कि जो फसल इनकी खराब हुई है वो भी उनका एक बड़ा नुकसान है। फरीदाबाद से देवे। तो हिसार में भी आप देख रहे हैं कि लगातार बाढ़ और बारिश का जो असर है वो देखने को मिल रहा है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पलायन करने को भी मजबूर हैं। तो किस तरह की स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लगातार बारिश से हिसार के कई गांव में जो है जल भराव हो चुका है, बाढ़ के हालात बने हुए हैं और इस वक्त हम हिसार के आर्यनगर गांव में है जहां पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा की ससुराल भी है और इस गांव के हालात